और अब आपको न्यूज रूम लिए चलेंगे मेरे सहयोगी हर्षा और आयुषी के पास, वो आपको दिखाएंगे 1 मिनट में खबरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ा तोहफा देने वाले हैं और पीएम की यह सौगात बेहद अहम है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 4500 करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम स्कूलों के लिए नई स्मार्ट क्लास और लैब की सौगात के साथ साथ बोडेली में 5200 करोड़ की योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसमें चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, दाहोद में ही नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का लोकार्पण, वडोदरा में गरीबों के लिए 400 आवास और गुजरात के 7500 गाँव में ग्राम वाईफाई परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी जिस वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने खुद 28 सितंबर 2003 को की थी। हालांकि पहले ये कार्यक्रम 28 सितंबर को होने वाला था, लेकिन अब 27 सितंबर को होगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा आज से शुरू हो जाएगा। हरियाणा के कैंथल में आईएनएलडी की एक रैली में विपक्षी नेता दूरी बनाते नजर आए, जिसके बाद से विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो गए। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के नहीं पहुंचने पर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया गया था कि रैली में गठबंधन के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस, आप समेत कई पार्टियों ने रैली से दूरी बनानी बेहतर समझी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आईएनएलडी अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है। अभी भी कांग्रेस से हाथ मिलाने का विकल्प आपका अभी भी खुला हुआ है। भाजपा को सत्ता में बाहर करने के लिए अगर किसी को छोटे बाप का बनना पड़े तो उसमें कोई संकोच भी नहीं कर सकता। रैली में कांग्रेस के नहीं पहुंचने पर गठबंधन के नेताओं ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। हम 10 की 10 सीट हरियाणा की बीजेपी से हारने को तैयार है, लेकिन हिस्सेदारी करने को तैयार नहीं है। ये कौन सा तर्क है? मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, ईगो लेके पॉकेट में रख दीजिए। एक साथ हम लोग मिलजुल के इंडिया पार्टीज होके लड़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल एआईएडीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। 2024 के चुनावों में दक्षिण का किला जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी को उस वक्त झटका लगा जब एआईएडीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। Based on that opinion, we are taking this resolution now. It's a very happiest moment to AIADMK and our party. We are very happy to face this elections, upcoming elections, in whether it might be parliament or assembly election. दरअसल एआईएडीएमके के कई नेता तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई के कई बयानों से नाराज थे। एआईएडीएमके के एक डेलीगेशन ने जेपी नड्डा और पीयूष गोयल से मिलकर अन्नामलाई को हटाने की मांग की थी, जिस पर शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेने से इनकार कर दिया। दक्षिण में बीजेपी का गठबंधन टूटने से विपक्ष के नेता गदगद हैं। 2024 में जनता ने बाय बाय करने का फैसला ले लिया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया, तो बचा कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब के बाद तमिलनाडु चौथा राज्य है जहां बीजेपी के सहयोगी पार्टी से अलग हुए हैं। यूपी के सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने एक बैठक में कोतवाल से लेकर कमिश्नर तक को फटकार लगा दी। लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त यूपी सरकार, कोतवाल से लेकर कमिश्नर को फटकार। कुछ ही महीनों के बाद देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में यूपी की 25 करोड़ आबादी को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं। यही वजह है कि सीएम योगी ने देर शाम यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पर महाबैठक की, जिसमें पहली बार थाने के कोतवाल से लेकर जिले के कमिश्नर तक मौजूद रहे। बैठक में पुलिस महानिदेशक, एडीजी, 75 जिलों के एसपी, 176 एएसपी और 438 कोतवाल शामिल हुए, जीआरपी अधिकारी और 65 थानों के थानेदार। बैठक में कई जिलों के कप्तान की तारीफ तो कई जिलों के कप्तान को सीएम ने फटकार भी लगाई। औरैया, अम्बेडकर नगर के कप्तान के कामकाज पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।